तो सभी मानवा लवर्स का स्वागत है। हम एक नया मानवा स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द सोलो स्पेलकास्टर। एपिसोड 1 शुरुआत होती है एक बस स्टॉप से, जो कि सियोल का एक बस स्टॉप होता है। वहाँ नॉर्मल सा रश होता है और हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर जो कि एमसी है वो अपने बॉस से बात कर रहा होता है कि बॉस आप बिल्कुल भी घबराइए मत, बस बहुत जल्दी आने वाली है, मैं बिल्कुल टाइम पे मीटिंग की जगह पे पहुंच जाऊंगा। बॉस का कहना होता है कि ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है, इसे बिल्कुल भी फेल नहीं होना। तो जैसे ही एमसी कहता है आप घबराइए नहीं, और अचानक से एक अर्थक्वेक आ जाता है और हम देखते हैं अचानक से बीच रोड में एक क्रैक्स आने लगता है, एक डायमेंशन का पोर्टल खुलने लगता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सब सोचते हैं कि कहीं ये वो तो नहीं। अचानक इतनी ही देर में बहुत सारे गॉब्लिन उस पोर्टल से बाहर आने लगते हैं और सभी लोगों पर टूट पड़ते हैं। और तभी एक बंदा कहता है ये तो एक बहुत बड़ा आउटब्रेक है, सभी भागो यहाँ से। तो एमसी सोचने लगता है आउटब्रेक यानी एक डायमेंशन का डोर खुलता है और दूसरे डायमेंशन से जुड़ता है जहाँ से ढेर सारे मॉन्स्टर इन्वेड करते हैं रियल वर्ल्ड में। ये तो खतरनाक है। सभी वहाँ से भागने लगते हैं बहुत ही जल्द। और अचानक एक बंदा कहता है जल्दी से इसे रिपोर्ट करो। दूसरा कहता है किसके पास इतना टाइम है। तब एमसी सोचता है कि मुझे भी यहाँ से भागना होगा। अचानक से एमसी देखता है कि एक छोटी बच्ची नीचे गिरी पड़ी होती है और मम्मी मम्मी चिल्ला रही होती है। तभी एमसी भाग कर उसकी मदद करने जाता है और उसे कहता है बच्चे मेरा हाथ पकड़ो, रो मत, उठो। और अचानक से वो देखता है कि गॉब्लिन्स उसे घेर लेते हैं और एमसी सोचता है अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है। तभी एमसी सोचता है कि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। और अचानक से एमसी कुछ आवाज़ सुनता है। फिर एमसी सोचता है आखिर मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा। तभी एक आवाज़ आती है क्या तुम दोनों ठीक हो। और फिर एमसी और बच्ची दोनों ही बड़े रिलैक्स दिखते हैं और एमसी को अचानक याद आता है जो ये मॉन्स्टर डायमेंशन से निकल कर आ रहे हैं, इन्हें मारने के लिए कुछ लोग चुने गए हैं ड्यूज के द्वारा और उन लोगों को द अवेकेंड कहते हैं। तभी ये लड़की कहती है कि हम आ चुके हैं, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एमसी इस मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इसे बचाने कुछ लोग आए हैं। और यहाँ पे फाइनली एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है प्रॉपर्ली ऑफिशियल। यहाँ हमें पता चलता है एमसी का नाम है पार्क डो योंग और हम देखते हैं कि बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एमसी पे कि वो मीटिंग पे गया क्यों नहीं। बॉस गुस्से में कहते हैं मैंने तुम्हें बताया भी था कितना ज़रूरी है, चाहे एक आउटब्रेक ही क्यों ना आ जाए, तुम्हें उस जगह पे जाना था। एमसी कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा। तभी कुछ कलीग्स बात करते हैं कि आखिर उसे डांट क्यों पड़ रही है। दूसरा कहता है कि वो मीटिंग पे जाते वक्त एक आउटब्रेक में फंस गया था बेचारा। तभी बॉस एमसी के सर पे एक फाइल मारते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा एक आखिरी चांस है, अगर तुमने इसे मिस किया फिर मैं तुम्हें इस काम से हमेशा के लिए छुट्टी दे दूंगा और अब जाओ इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराओ और मुझे इवनिंग तक वापस रिपोर्ट करो। एमसी कहता है हाँ बिल्कुल सर। तभी एमसी अपने ऑफिस के दोस्त से बात करता है कि उसका बॉस कितना हरामी है, आखिर वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है कहाँ आउटब्रेक होने वाला है। काश वो भी अवेकेंड बन जाता और खूब सारे पैसे कमाता। तो उसका दोस्त कहता है क्या तुम वही पुरानी बेकार की बातें लेकर बैठ गए, आखिर अपने सपने छोड़ो। एमसी कहता है ये कितना अच्छा हुआ अगर मैं अवेकेंड बन जाऊँ, वो भी उस गेम से DNF जो मैंने खेला है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो दोस्त कहता है तुम फिर वही बकवास बातें लेकर बैठ गए, ऐसा नहीं होगा। तभी एमसी भी कहता है हाँ आखिर मैं भी एक ऐसी फालतू की बातें कर रहा हूँ। तभी दोस्त कहता है तुम्हारी बस आ गई। फिर एमसी कहता है चलो मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तो दोस्त भी कहता है चलो तुम्हें किसी तरह सक्सेसफुल होना होगा, बाय। और फिर शाम 6 बजे तक एमसी उस मीटिंग की जगह पे पहुंच जाता है और अब वो सोचता है आखिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं कितनी दूर आ चुका हूँ। और फिर वो सोचता है इस बार मैं बॉस को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा और इस बार साइन जरूर कराऊंगा। अचानक से फिर एक अर्थक्वेक आता है वहाँ और एमसी कहता है ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, एक ही दिन में 2 बार, वो भी मेरे साथ, ये तो बहुत ज्यादा है। तभी एक बंदा चिल्लाता है कि ओए जल्दी यहाँ आकर छुप जाओ। एमसी तुरंत उस तरफ भागने लगता है। वैसे ही उस पोर्टल से एक गॉब्लिन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और वो गॉब्लिन देखते हैं एमसी भाग रहा है और उसके पीछे पड़ जाते हैं। और जैसे ही वो उसके पीछे पड़ते हैं वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। एमसी किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, वो उसका बैग पकड़ लेते हैं। फिर एमसी कहता है कि ये बैग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेरी लाइफ है। और एमसी एक घूसा एक गॉब्लिन के मुंह पे मारता है। फिर एमसी देखता है इससे तो कुछ भी नहीं हुआ और गॉब्लिन्स जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं दूसरा बंदा उसे कॉलर से पीछे पकड़ता है, गेट के पीछे ले आता है और गेट बंद कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देता है। और जैसे ही वो सारे गॉब्लिन्स उसके पास आते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ऑन होता है और उनको झटका लगना शुरू होता है। और वो बंदा कहता है कि ये कुछ देर तो रुकेगा जितनी देर में अवेकेंड्स उन्हें बचाने के लिए आ जाएंगे। तभी कुछ गाड़ियां उस जगह पे आ जाती हैं और उनमें से अवेकेंड्स उतरते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि वो कैसे उन गॉब्लिन्स को डिफीट करेंगे। तभी उन अवेकेंड्स के टीम लीडर गॉब्लिन्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और कहता है तुम्हारा मुकाबला हम लोगों से है। और अवेकेंड्स और गॉब्लिन्स दोनों की बहुत ही खतरनाक फाइट होती है जिसमें सभी गॉब्लिन्स पे अवेकेंड्स अटैक करते हैं अपने स्वॉर्ड्स, फायर और लाइटनिंग अपने स्पेशल पावर यूज करके और बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं और जिस कारण ऑलमोस्ट गॉब्लिन्स की टीम खत्म हो जाती है। एमसी कहता है ये कितना कूल है, इन अवेकेंड ने सब गॉब्लिन्स को मार गिराया है, कितना ऑसम है। तो वो अपनी फाइल ढूंढने निकलता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम अभी इधर मत आओ, हम अभी इधर काम कर रहे हैं। तो ये कहता है सॉरी वो मुझे
अर्जेंट बिजनेस था इसलिए मैं अपनी फाइल ढूंढ रहा था, तो टीम का लीडर आगे आके कहता है कि क्या इसे तुम ढूंढ रहे थे? तो मेन कैरेक्टर कहता है धन्यवाद, और टीम का लीडर अपनी तारीफ करने लगता है कि मैं कमज़ोरों की मदद करता हूँ, ड्यूज ने मुझे ये पावर दिया ताकि मैं लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करूँ। और टीम का बंदा कहता है कि लो फिर से हमारा लीडर शुरू हो गया अपनी तारीफें करने में, क्या लगता है इस बार कैसे तारीफ करेगा? इतनी देर में एक बंदा उड़ता हुआ आता है और फिर मेन कैरेक्टर और टीम लीडर सभी का ध्यान जाता है कि एक बहुत बड़ा गॉब्लिन पोर्टल से बाहर आ गया होता है और वो गॉब्लिन बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। फिर टीम लीडर कहता है तुम जल्दी से इस जगह से भाग जाओ। मेन कैरेक्टर कहता है मैं भागना तो चाहता हूँ पर उस दहाड़ के कारण मेरी बॉडी जम सी गई है। फिर टीम लीडर कहता है जैसे ही तुम्हारी बॉडी नॉर्मल हो तुम इस जगह से तुरंत भाग जाना। और वो बाकी अपने टीम मेंबर्स को कहता है कि जो जो अभी मूव कर सकते हैं वो मेरी मदद करने के लिए आए। वो सभी कहते हैं ठीक है लीडर, और ये जैसे ही अपना अटैक करने जाता है वैसे ही मेन कैरेक्टर बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि एक ही झटके में लीडर मर जाता है और उसके सर को कुचल देता है वो मॉन्स्टर। और वो मॉन्स्टर की इतनी पावर देखकर सारे टीम मेंबर्स डर कर भाग जाते हैं वहां से, और एमसी भी वहीं बैठा रहता है। अब वो मॉन्स्टर उस एमसी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर एमसी सोचता है कि क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही खत्म हो जाएगी, क्या बिना कुछ हासिल किए ही मैं मर जाऊंगा? मैं बिल्कुल मरना नहीं चाहता। वैसे ही मॉन्स्टर जैसे अटैक करता है और अचानक एमसी शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह पे, और अचानक से एमसी को एक मैसेज आता है कि वो एक अवेकन बन चुका है और उसे पावर मिल चुकी है डी एंड ऑफ गेम की, जो वो बात कर रहा था। और दूसरा बंदा चिल्लाता है जल्दी वहां से भागो, मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ आ रहा है। एमसी के माइंड में आवाज आती है कि डेंजर डिटेक्ट हुआ है, जिस कारण बॉडी के ऊपर थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है। और जैसे ही मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, एमसी ऑटोमेटिकली अपने आप को बचाता है और कुछ पावर यूज करता है, मैजिक मिसाइल्स वगैरह शूट करता है उस पे। और वहां खड़े बंदे देखते कहते हैं क्या वो नॉर्मल बंदा नहीं था? आखिर वो किस रैंक का है जो वो ऐसी सी पावर यूज कर पा रहा है? एमसी उस बड़े से गॉब्लिन के पीछे चले जाता है और वहां पे बर्निंग हैंड्स की कोई पावर यूज करता है और जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एमसी देखता है कि उस गॉब्लिन को कुछ भी नहीं हुआ है और वो वापस से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। जैसे ही अटैक करने जाता है वो अपने ऊपर शील्ड ले आता है, जिसके कारण उस गॉब्लिन के अटैक का कोई असर नहीं होता। तभी एमसी का ध्यान पीछे पड़ी एक तलवार पे जाता है और वो उस तलवार को उठा लेता है। अब एमसी इस तलवार पे कोई एन्चेंटमेंट पड़ता है जिस कारण उस स्वॉर्ड में कुछ एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। अब वो उस स्वॉर्ड से उस गॉब्लिन पे अटैक करता है और वो गॉब्लिन को काट देता है, जिस कारण गॉब्लिन मर जाता है। ऑलमोस्ट वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है हवा में। एमसी के दिमाग में फिर वही आवाज आती है कि डेंजर अब खत्म हो चुका है, इसलिए बॉडी का कंट्रोल वापस किया जा रहा है। वहां खड़े टीम मेंबर शॉक होते हैं कि क्या ये कोई ड्यूअल अवॉकनिंग है या फिर उससे भी कहीं कुछ ज्यादा है। और हमें दिखाया जाता है कि ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है, मेन कैरेक्टर पार्क डो यूंग एक अवेकन्ड बन चुका है और यहाँ चैप्टर 1 फिनिश होता है। और यहाँ चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि 20 साल पहले कैसे दुनिया के हर बड़े शहर में एक टावर आने लगा, और इस टावर में कोई अद्भुत विश्वसनीय चीज़ है जिसे ड्यूस कहते हैं, जो कि इस दुनिया से है ही नहीं। और इस चीज़ को गवर्नमेंट ने सील करके रखा है और भी काफ़ी खबरें फैली हुई हैं इसके बारे में। ये पूरी दुनिया में हर जगह फैला हुआ था और इसी के बाद से दुनिया भर में आउटब्रेक शुरू होने लगा जहाँ से मॉन्स्टर आ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए ड्यूस द्वारा चुने गए कुछ लोग जिनके पास स्पेशल पावर्स थी वो आगे आए, और इसी तरह 20 साल गुजर गए और हमें पता चला कि जिनके पास स्पेशल पावर है उन्हें अवेकन के नाम से पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था और हमें पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर पार्क डो यूंग एक अवेकन बन चुका है। तब जब अगले दिन एमसी की नींद खुलती है सुबह, तब वो देखता है अपने चारों ओर, देखकर कहता है ये बिल्कुल भी सपना नहीं हो सकता, जो कल कुछ हुआ था वो बिल्कुल सच था। और जब एमसी का कंट्रोल वापस अपनी बॉडी पे आता है तब एमसी देखता है कि ये क्या था, आखिर मेरे हाथ में तलवार क्यों है और वो मॉन्स्टर कहाँ गया? मुझे तो लगा मैं मरने वाला हूँ। एमसी सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं वो मॉन्स्टर अभी जिंदा है, और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है मॉन्स्टर का कुछ सामान गिरा होता है, तो उसे देख के उसे लगता है वो मॉन्स्टर खत्म हो गया और हो सकता है कि एमसी अब अवेकन बन चुका है। तभी जो टीम बच गई थी वो एमसी के पास आती है और कहती है मास्टर आप बहुत अच्छे हो, आपने गॉब्लिन को खत्म कर दिया, आपके पास बहुत ज्यादा पावर है। एमसी कहता है नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हो? ये लोग एमसी को बोलते हैं आप कितने अच्छे से हमसे बात कर रहे हो। तो ये कहता है तुम जाकर देखो जो लोग मर रहे हैं या फिर उनकी, ये कहते हैं कि ये तो रोज का मरना होता है जब आउटब्रेक होता है। तो एमसी सोचता है ये लोग के लिए कितना कॉमन है लोगों का आउटब्रेक में मर जाना। इवन इनका लीडर जब मर गया था ये डर के भाग गए थे, अब ये वापस आ गए, कितने अजीब हैं ये लोग। तभी ये लोग एमसी को अपनी टीम में शामिल करने को कहते हैं, पर एमसी कहता है नहीं नहीं मुझे अब थोड़ा टाइम चाहिए सोचने का। और तभी एक लेडी की आवाज आती है कि तुम लोग वहीं रुक जाओ, और इन तीनों का ध्यान उसके ऊपर जाता है और फिर वो लेडी कहती है कि अब से तुम लोगों को केबीआई के ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। तभी एमसी कहता है शुक्र है कि केबीआई के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। ये वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 20 साल पहले बनाई गई थी अवेकनिंग सिस्टम को कंट्रोल में करने के लिए, और ये आम नागरिक को सेफ्टी प्रोवाइड करती है अवेकन से।
फिर वो लेडी जो केबीआई से जिसका नाम ली यून सो है वो कहती है, "ये हमें पता चला था कि बहुत ही हाई रैंकिंग मॉन्स्टर यहाँ पर है, आउटब्रेक से आया, इसलिए तुम दोनों यहाँ आओ।" और जैसे ही एमसी देखता है वो लेडीज बुला रही है, ये एमसी तुरंत भाग जाता है उस जगह से और ये लोग चिल्लाते रहते हैं, "मास्टर रुक जाओ।" तभी बॉडीगार्ड पूछता है लेडी से कि हमें क्या करना चाहिए, तो लेडी कहती है, "ऑफ कोर्स उन्हें पकड़ो अभी।" तो वो एक झटके में उन लोगों को पकड़ लेते हैं और एमसी भाग रहा होता है, तो एक बॉडीगार्ड पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो लेडी कहती है कि कोई बात नहीं, उसे जाने दो, मुझे ऐसी फीलिंग लग रही है कि वो हमारे पास ज़रूर आएगा। और अलार्म से जैसे ही एमसी की नींद खुलती है तो वो सोचता है बॉस तो बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे, दोबारा मैं आउटब्रेक में फंस गया था और कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, अब खैर क्या ही कर सकते हैं, जो होना था हो गया। अब एमसी सोचता है कि मुझे जो एबिलिटीज़ मिली हैं पहले उसे समझना चाहिए मुझे। एमसी कहता है जब वो अवेकन बना था उसे याद है कुछ मैसेज आया था जो गेम्स के बारे में कुछ कह रहा था, तो जैसे ही वो स्टेटस बोलता है वो खुल जाता है और उसे पता चलता है कि सारे उसके स्टैट जैसे फिजिकल, मैजिक पावर, चार्म लेवल 5 के राउंड है। और जैसे ही वो और देखता है ये सारे पावर्स उसके D&F गेम के कैरेक्टर से मिलते जुलते हैं। एमसी कहता है जो गेम्स में मैंने कैरेक्टर बनाया था उसकी सारी पावर मुझे मिल गई है। और फिर एमसी सोचता है जो डुअल पावर होती है, जिनके पास दो काम करने की पावर होती है, उनको लोग हायर करने के लिए बहुत सारे पैसे देते हैं और मैं तो ट्रिपल अवेकन बन चुका हूँ, क्या बात है। एमसी खुशी से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और वैसे ही बगल वाले कमरे से कोई खटखटाकर कहता है चुप कर जाओ, तो एमसी कहता है सॉरी सॉरी। फिर एमसी सोचता है कि अभी डंजन में जाना मेरे लिए खतरनाक होगा क्योंकि मैंने सुना है कि जो न्यू अवेकेंड होते हैं वो जाते ही मर जाते हैं, इसलिए मुझे अपने एबिलिटीज को पहले बढ़ाना होगा। एमसी सोचता है क्या कोई तरीका है जो मैं पैसे कमा सकता हूँ बिना फाइट किए। तभी एमसी को याद आता है उसके पास गेम में एक स्किल था जिसका नाम था मैक्स रेप्लिकेशन, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज की कॉपी बना सकता है। एमसी सोचता है क्यों ना इस ग्लास की एक कॉपी बनाई जाए। तो फिर इसी तरह चैप्टर 2 की एंडिंग यहाँ पर होती है और यहाँ चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर एमसी ग्लास के कप के ऊपर टेस्ट करता है अपनी पावर्स का, जिसपे वो कहता है मैक्स लेवल रेप्लिकेट दिस, और जिससे कि एक मैजिकल स्केयर टाइप का खुलता है जिसमें ग्लास का कप क्रिएट होने लगता है और धीरे धीरे एक न्यू ग्लास क्रिएट हो जाता है बिल्कुल सेम डिट्टो। एमसी कहता है इस ग्लास का वेट भी इवन सेम है, यानी ये टेस्ट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। फिर एमसी कहता है D&F गेम में जो एबिलिटीज थी रेप्लिकेशन की उससे ज़्यादा बेटर है एबिलिटीज़ रियल लाइफ में, क्योंकि जैसे जैसे एमसी का लेवल बढ़ेगा वैसे इसकी पावर भी बढ़ जाएगी रेप्लिकेशन की और वो और हाईली एडवांस चीज़ों को भी रेप्लिकेट कर सकेगा। फिर एमसी कहता है मुझे कुछ रेलिक्स ढूंढने चाहिए जिसे मैं रेप्लिकेट कर सकूं। फिर हमें रेलिक्स का मतलब बताया जाता है, यानी ईयर 2000 में जब आउटब्रेक आया था उसके बाद से जो एंटीक पुरानी चीज़ें हैं वो डायमेंशनल एनर्जी अब्जॉर्ब करने लग पड़ी, जिसके कारण वो रेलिक्स बन गए। ये भी लेवल्स में बटे हुए थे, सबसे लोएस्ट पुअरेस्ट से लेकर ड्यूस तक। इवन अगर कोई रेलिक रेयर लेवल का था तो उसका मिनिमम प्राइस 10 बिलियन वॉन से भी ज़्यादा था, जिस कारण रातों रात इन रेलिक्स के ओनर बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। बट बहुत सारे पुराने एंटीक ऑब्जेक्ट्स रेलिक्स बन गए, पर दिक्कत ये थी कि इसको एनालाइज करने वाला कोई अवेकन नहीं था। फिर यहाँ एमसी कहता है D&F गेम में उसके पास एक आइडेंटिफाई स्किल था जिस कारण वो एनालिसिस स्पेल यूज करके किसी भी चीज़ की डिटेल्स पता कर सकता है, इसलिए वो एक ऐसी जगह पे गया है जहाँ पे ढेर सारे रेलिक्स मिलेंगे, जो कि है एक एंटीक शॉप। फिर एमसी उस नज़दीकी एंटीक शॉप में रेलिक्स ढूंढता होता है, फिर उसे अचानक एक पुराना रिंग मिलता है जो कि काफ़ी हाई रैंकिंग एंटीक था और एमसी कहता है ये तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह एमसी और ढेर सारे रेलिक्स इकट्ठा करता है और पैक कर लेता है वापस जाने के लिए। तभी शॉप ओनर कहता है आप बड़ी जल्दी आए हो सर, तो वो कहता है मेरी आज छुट्टी थी और एंटीक्स कलेक्ट करना मेरी हॉबी है। और जब एमसी सामान लेकर बाहर निकल रहा होता है तो उसे कॉल आता है उसके बॉस का। फिर एमसी सोचता है अब तो वो अवेकन बन चुका है तो उसे जॉब की क्या ज़रूरत। फिर भी वो फ़ोन उठाता है, वैसे ही बॉस चिल्लाने लगता है कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं हो, तुम्हें पता है क्या टाइम है। तो एमसी कहता है मैंने काम छोड़ दिया है। तो बॉस कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। तो एमसी कहता है तुम अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान नहीं रखते हो और तुम कह रहे हो तुम्हें पैसे चाहिए, मैं आउटब्रेक में मरने वाला था। ऐसे ही बोलकर फ़ोन वो काट देता है। फिर बॉस से बात करने के बाद एमसी सोचता है घर पे जाता हूँ और ये सब सामान आगे जाके बेच दूंगा। और जब एमसी वापस अपने घर के लिए लौट रहा होता है वो रोड पे देखता है कि दो लोग लड़ रहे होते हैं जो कि रिसेंटली अवेकन बने होते हैं। जस्ट बिकॉज वो एक दूसरे से टकरा गए थे इसलिए वो अपनी पावर यूज़ करने लगते हैं और जैसे ही वो अपनी पावर यूज़ करके लड़ने वाले होते हैं उनके बीच में एक लड़की कूदती है जो कि वही लड़की थी जो हमें लास्ट टाइम दिखी थी KVI से, और वो लड़की दोनों को पकड़कर घुमाती है और दूर फेंक देती है। और फिर वो कहती है कि दो अवेकन्स का लड़ना लॉ के खिलाफ है और इस बार वो उसे छोड़ रही है दोनों को, बट नेक्स्ट टाइम दोनों जेल में जाएंगे। और इस सब के बाद वहाँ खड़े लोग लड़की की बहुत तारीफ करते हैं कि वो कितनी कूल है, कितनी प्रिटी है। तभी लड़की का ध्यान मेन कैरेक्टर के ऊपर जाता है और वो मेन कैरेक्टर को बुलाने लगती है कि हे ब्लैक सूट में जो वहाँ खड़ा है मेरे पास आओ। और ये सब देख कर वहाँ खड़े लोग काफ़ी जेलस फील करते हैं एमसी से।
फिर वो लड़की कहती है कि जो बैग एमसी का उस दिन छूट गया था वो ऑफिस में आकर वापस ले जाए। फिर वो लड़की एमसी को कॉफ़ी ऑफर करती है और उसका सामान वापस उसे लौटा देती है। फिर वो लड़की एमसी से माफ़ी मांगती है कि उसे उसके बैग चेक करना पड़ा ताकि ओनर के डिटेल्स उसे पता लगे। तो एमसी कहता है इसकी कोई बात नहीं। फिर वो लड़की कहती है कि मैंने बाकी 2 मेंबर्स को इंटेरोगेट किया था जिससे पता चला कि उस बड़े मॉन्स्टर को तुमने मारा था। तो एमसी कहता है अच्छा इसलिए तुम मुझे ढूंढ रही थी, क्या तुम मुझे रिक्रूट करना चाहती हो? लड़की कहती है एमसी को रिक्रूट करना उसका गोल नहीं है, बट हाँ अगर वो पावरफुल अवेकन बनता है तो उसे रजिस्टर जरूर होना चाहिए, जिस कारण वो एमसी की मदद करेगी, एग्जामिनेशन में गाइड करेगी रजिस्टर होने के लिए, जिसके लिए एमसी मान जाता है। एमसी का एग्जामिनेशन तुरंत स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद रिजल्ट्स बाहर आते हैं। फिर एमसी पूछता है कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, तो वो लड़की थोड़ी सी कंफ्यूज दिखती है। इस कारण एमसी भी थोड़ा नर्वस होता है। फिर एमसी पूछता है क्या मेरे रिजल्ट्स एवरेज पर्सन से कम है? तो लड़की कहती है नहीं, तुम खुद देख लो, तुम पास हो चुके हो। फिर लड़की कहती है पाक ढो यूं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑफिशियली एक अवेकन बन चुके हो और मैं यही चाहूँगी कि अब आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और याद रखना कि आपको सर्वाइव ज़रूर करना है आगे। फिर एमसी सोचता है कि ये मुझे ऐसा क्यों इसने लास्ट लाइन बोला कि आपको सर्वाइव ज़रूर करना है। फिर लड़की कहती है कि बाहर जाने का रास्ता उस तरफ है और जैसे ही एमसी निकल जाता है एक दूसरा कलीग आता है लड़की के पास और पूछता है कि मैम आप उससे इतना नाइसली क्यों बिहेव कर रहे थे, इवन दो उसके स्टैट्स काफ़ी नॉर्मल थे? तो लड़की कहती है कि कुछ तो स्पेशल है उसमें, और लड़की कहती है इसका आंसर है क्यूरियोसिटी। और यहाँ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए, और इसके नेक्स्ट चैप्टर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कोई चेंज चाहिए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।